सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 8 का अनुवाद समझा रही हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे, ठीक है। पहला श्लोक देखिए बच्चों। बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषिभ्यः रवेर विषये किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम। ध्यान से समझना बच्चों। जो मनीषिभ्य शब्द का मतलब होता है जो उच्च लोग होते हैं, महान लोग, संत लोग जो होते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक शब्द है उक्तम। उक्तम मतलब कहा गया है, ठीक है। संत लोगों के द्वारा कहा गया है कि बालादपि ग्रहीतव्यम युक्तम। बालक जो बच्चे होते हैं, ना समझ, ठीक है, बच्चों के द्वारा कही गई युक्ति मतलब अच्छी बातें, ठीक है। बच्चों के द्वारा कही हुई अच्छी बातों को ग्रहीतव्य मतलब ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो बच्चों ने कही है बात। जो अच्छी बातें किसी से भी ग्रहण करो, चाहे वो बच्चे ही हों, ठीक है। तो बच्चों के द्वारा कही हुई अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? संत लोगों ने, महान लोगों ने कहा है। रवेर विषये किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम। जब रवे मतलब सूर्य, ठीक है, अविषय हो जाता है मतलब दिखाई नहीं देता है, छिप जाता है। जब सूर्य नहीं होता है तो क्या दीपक प्रकाश नहीं देता है? कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य है वो हमें प्रकाश देता है, लेकिन जब सूरज छिप जाता है तो हमें प्रकाश कौन देता है? दीपक। तो एक तुच्छ जो छोटी सी वस्तु है, तुच्छ वस्तु है, जो सूर्य के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन समय आने पर अच्छा काम उसने भी किया, उससे भी हमारा काम चला। तो इसी तरह इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो महान लोग हैं वो कहते हैं कि यदि अच्छी बातें बच्चों के द्वारा भी कही गई हो तो उनको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अगला देखो। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थके। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, ठीक है। जीवने नैव साधिते, यदि जीवन में न साधा जाए या जीवन में न उतारा जाए, ठीक है, तो किम भवेत तेन पाठेन, ऐसे पाठ का क्या लाभ? जीवने यो न सार्थके, जो जीवन में सार्थक न हो पाए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम पुस्तकों में कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितनी शिक्षाप्रद बातें हम पढ़ते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। बहुत कुछ पढ़ते हैं हम अच्छी बातें पुस्तकों में। क्या हम सभी बातों को अपने जीवन में ढालते हैं? क्या हमने पढ़ लिया कि आज पाठ पढ़ा कि सत्य बोलना चाहिए, क्या हम जीवन भर सत्य बोलते हैं? तो फिर यदि हम जीवन भर सत्य नहीं बोलते हैं, हमने उस पढ़े हुए पाठ को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो ऐसे पढ़े हुए पाठ का क्या फ़ायदा है? हम किताबें केवल मार्क्स लेने के लिए, क्लासेज आगे पार करने के लिए थोड़ी करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं अपना चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब हमने अच्छी बातों को ग्रहण ही नहीं किया लाइफ में, अपने जीवन में, तो ऐसे पढ़े हुए पाठ से क्या फ़ायदा है जो हमारे जीवन में सार्थक न हो पाए। ये इसमें बताया कि जो भी हम पुस्तकों में अच्छी बातें पढ़ते हैं, हमें उन्हें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। फिर से देखो। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थके। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि सिद्ध नहीं किया जाए, अपने जीवन में नहीं उतारा जाए, तो ऐसे पढ़े हुए पाठ जो सार्थक ही नहीं हुआ हमारे जीवन में, उस पाठ का क्या लाभ होगा। आगे देखो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मतलब अच्छे, प्यारे लगने वाले, मधुर शब्द बोलने से सभी तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं, मानवः मतलब लोग। यदि हम किसी से मधुर स्वर में बात करते हैं, अच्छे स्वर में बात करते हैं, तो सभी लोग तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तो तस्मात् का मतलब इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, मतलब मधुर ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता,
क्या ऐसे वचन बोलने में कैसी गरीबी कि हम किसी से मधुर क्यों नहीं बोले? क्या मधुर बोलने से कोई गरीबी आती है? क्या हमारे पास से कुछ चला जाएगा? तो ऐसे वचन बोलने में कैसी गरीबी या कैसी दरिद्रता? हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिय बोलने से सभी लोग खुश होते हैं। आगे देखो बच्चों, गच्छन पिपीलको याति योजना नाम शतान्यपि गच्छन वैन्तेयो अपि पद्मेकम न गच्छति। गच्छन मतलब चलता हुआ, जाता हुआ। पिपीलक, पिपीलक होता है चींटा, ठीक है। चलता हुआ जो चींटा होता है वो योजना नाम शतान्यपि, वो योजन सैकड़ों, शत होता है बच्चों 100 मतलब सैकड़ों योजन पार कर लेता है। एक चलता हुआ चींटा सैकड़ों योजन पार कर लेता है। गच्छन लेकिन ना चलता हुआ या ना जाता हुआ वैन्तेय, वैन्तेय होता है गरुड़, जो पक्षी होता है गरुड़ उसको कहते हैं वैन्तेय। लेकिन जो गरुड़ पक्षी होता है वो न चलते हुए पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं चल पाता है या कहीं और नहीं जा पाता है। अर्थ समझो बच्चों। सबसे पहले तो यहाँ चींटा जो है इसमें ये बताया कि एक जो चींटा होता है उसकी जो चाल होती है बहुत ही धीमी होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू चलता रहे तो वो सैकड़ों योजन की दूरी तय कर लेता है। योजन कितना होता है बच्चों? एक जो योजन होता है वो 12 किलोमीटर के समान होता है, ठीक है। तो ऐसे सैकड़ों योजन अगर चींटा कंटिन्यू चलता रहता है तो वो सैकड़ों योजन दूरी तय कर लेता है। लेकिन एक गरुड़ जो पक्षी होता है बेटा, उसकी जो चाल होती है, उड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत तीव्र गति से उड़ता है। लेकिन चाहे उसमें क्षमता है तीव्र गति से उड़ने की, लेकिन अगर वो चले ही नहीं, मतलब कहने का उड़े ही नहीं, तो क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। उसके लिए उसे उड़ान तो भरनी ही होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसे कोशिश तो करनी ही होगी उड़ने की, अन्यथा वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा। इसमें श्लोक में ये बात समझाई गई है कि यदि व्यक्ति में कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी क्षमता हो, लेकिन काम तभी पूरा होता है जब वो काम को करता है। बिना करे कोई भी काम केवल सोचने से पूरा नहीं होता है। और यदि किसी इंसान की, किसी जीव की क्षमता कम है लेकिन वो लगातार अपने कार्य में लगा रहता है तो निश्चित रूप से वो एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अगला देखो, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण कै भेदः पिक काकियो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण, काकः मतलब कौवा, कृष्ण मतलब काला। कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण, और कोयल भी काली होती है, दोनों ही काले रंग के होते हैं। कै भेदे पिक काकियो, पिक मतलब कोयल, काक मतलब कौवा। फिर कोयल में और कौवे में कै भेद है, क्या भेद है, क्या अंतर है? दोनों ही काले होते हैं, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय, वसंत ऋतु के आने पर, वसंत समय प्राप्ते का मतलब है वसंत ऋतु आने पर। काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कहने का अर्थ ये है कि जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ हमें सुनाई देने लगती है। कहने का अर्थ ये है कि आम के पेड़ों पर कोयल बोलती है वसंत ऋतु आने पर। दिखने में कौवा और कोयल दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन वसंत ऋतु आने पर जो कोयल की मधुर आवाज़ होती है उससे हम कौवे और कोयल में अंतर बता सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि दिखने में चाहे दो व्यक्ति एक जैसे हों, ठीक है, दिखने में एक जैसे हों, लेकिन वो अपने गुणों के आधार पर उनके बीच में हम अंतर बता सकते हैं। शक्ल सूरत एक जैसी होने पर कुछ नहीं होता, यदि उनमें गुण भिन्न हैं, अपने गुणों के आधार पर ही व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे कोयल की मधुर आवाज़ है, कौवे की कर्कश आवाज़ है, ठीक है। जब वसंत ऋतु आती है, वैसे तो हमें देखने में अंतर नहीं पता चलता उन दोनों के बीच, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो अपने जो मधुर आवाज़ है उसके कारण कोयल अलग, कौवे से अलग दिखाई
देती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि व्यक्ति की पहचान उनके गुणों के आधार पर होती है, न ही शक्ल सूरत के आधार पर। ठीक है, तो ये बच्चों अनुवाद है आपका पाठ 8 का। कई अच्छी बातें आपको सीखने को इस पाठ से मिली है। आशा करती हूँ इस श्लोक में जो भी अच्छी बातें बताई गई हैं वो आप अपने जीवन में ढालोगे। धन्यवाद।